रेलवे का माली बहरान संगीन हो गया। बास शोबों के मुलाजमीन को 2 माह की तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकी। रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज हैं। वज़ीर रेलवे साद रफ़ी कहते हैं वफाकी हुकूमत के अपने माली हालात ठीक नहीं हैं। रेलवे का माली बहरान संगीन हो गया। रेलवे के माली बहरान ने संगीन होने के साथ साथ मुलाजमीन को परेशानी में मुब्तला कर दिया। बास शोबों के मुलाजमीन को 2 माह की तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकी। रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज हैं। अगला महीना आ गया लेकिन रेल के मुलाजमीन को सितंबर की तो क्या अभी तक अगस्त की भी तनख्वाह नहीं मिली। बहुत से मुलाजमीन के घरों के चूल्हे सर्द पड़ गए हैं और नौबत फाकों तक पहुंचती नजर आ रही है। वजीर रेलवे साद रफीक ने एतराफ़ किया वफाकी हुकूमत के अपने माली हालात ठीक नहीं हैं। इतना बड़ा लॉस या तो मंगते बन जाए जाके हम, या हर वक्त ग्रांट लेते रहे। अभी तक हमने कोई ग्रांट नहीं ली, आपको पता होना चाहिए सरकार से। मिली तो मना नहीं करेंगे। रेलवे की मुगलपुरा वर्कशॉप डिवीज़न और लाहौर डिवीज़न समेत दीगर शोबों में काम करने वाले क्लास 4 के मुलाजमीन को गुज़श्ता माह की 15 तारीख को मिलने वाली तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है। इस वक्त जो रेलवे के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही, ये बहुत बड़ा जुल्म है। लोगों के चूल्हे बुझ चुके हैं, लोग बड़े परेशान हैं और मांग तांग के गुजारा कर रहे हैं। दिन रात रेल का पहिया चलाने वाले रेल मजदूर इन दिनों शदीद माली मुश्किलात से दो चार हैं। रेल के मजदूरों को उनकी माहाना तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी ना होने से उनकी माली मुश्किलात में रोज ब रोज इजाफा होता जा रहा है। हकाम को ऐसा निज़ाम तरतीब देना होगा जिससे इनकी माली मुश्किलात कम हो सकें। बिलाल गौरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। रेल का पहिया रवां दवां रखने वाले मुलाजमीन को माहाना तनख्वाहों की अदम अदायगी पर अपने बाल बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं। इस पर बात करते हैं बिलाल गौरी से। बिलाल, बताइएगा, रेलवे का जो हालात हैं वो ख़राब हो रहे हैं और माली बहरान संगीन से संगीन तर होता चला जा रहा है। इंतज़ामिया क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है? बिल्कुल, रेलवे का बुरहान तो बढ़ता जा रहा है आए दिन के साथ। रेलवे का इस वक्त खसारा जोन सा है 45 अरब से भी ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त अलमिया ये है कि रेलवे के जो मुलाजमीन हैं लाहौर डिवीज़न के हेडक्वार्टर में 21,000 मुलाजमीन ये हैं। पूरे नेटवर्क पर 55,000 इस वक्त मुलाजमीन हैं। उनकी भी तनख्वाहों के लिए रेलवे को लाले पड़े हुए हैं। लेकिन रेलवे ब्यूरोक्रेसी, आला अफसरान के जो खर्चे हैं वो उसी तरह चल रहे हैं। उनको जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हुकूमत की तरफ से 90,000 मिलता है, ग्रेड 20 के अफसर को जो 70,000 मिलता है वो उसी तरह मिल रहा है। लेकिन चंद हज़ार, 25,000, 35,000 लेने वाला जो गरीब तबका है, गैंगमैन है, जो रेलवे ट्रैक को फिट रखता है, जो कैरेज का मैकेनिकल का अमला है, जो बोगियों को फिट रखता है, जो ट्रेन ड्राइवर है, जो ट्रेन को अपनी जान हथेली पे रख के चलाता है, उनको तनख्वाहें नहीं मिली। 2-2, ढाई महीने हो गए हैं। सिर्फ तफल तसल्लियों के सिवा रेलवे अफसरान उन्हें कुछ नहीं कहते। मुलाजमीन उसी तरह काम कर रहे हैं। बेशक रेलवे का ट्रैक ख़राब होने से, सैलाबी पानी से ट्रैक नहीं चला, पहिए नहीं चला, ट्रेनें बंद हैं, लेकिन रेलवे का जो मैकेनिकल अमला है ख़ास तौर पे उसने रेलवे की ट्रेनों की मेंटेनेंस को उसी तरह दिन रात बेहतर करने में अपना लगाया और 700 इस वक्त बोगियां तैयार की हैं, लेकिन उन्हें भी तनख्वाह नहीं मिली। रेलवे स्टेशन की अगर सूरत हाल देखी जाए तो रेलवे स्टेशन पर सफाई करने वाला अमला, बोगियों में कैरेज का जो अमला है जो सफाई करता है, वो दिन रात ट्रेन का पहिया बंद होने के बावजूद भी इसी तरह ही काम कर रहा है, लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिली। मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन रेलवे ब्यूरोक्रेसी और वजीर रेलवे भी वो यही रोना रो रहे हैं कि रेलवे खसारे में है। लेकिन रेलवे अफसरान के, वजीर रेलवे के अपने भी जो अखराजात हैं उसी तरह शाना शान चल रहे हैं, लेकिन मुलाजमीन को उनको कुछ नहीं मिल रहा। 2.5 माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही जबकि अखराजात कम नहीं किए जा रहे। बिलाल गौरी, आपका बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से बात करेंगे पीआरओ रेलवे बाबर अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा कि क्या वजह है कि रेलवे का माली बहरान काबू में ही नहीं आ रहा और मुलाजमीन के माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया जा रहा है? थैंक यू जी। पहले तो मैं ये अभी जो आपकी रिपोर्ट चल रही थी उसमें कुछ जो है ना वजाहत ये देना चाहूँगा कि बिलाल साहब अभी कह रहे थे कि अलाउंसेस जो हैं वो वैसे ही चल रहे हैं जब तनख्वाहें जो हैं दूसरे अमले को नहीं दी गई। तो जो तनख्वाहें हैं ये अलाउंसेस तनख्वाहों ही में मिलते हैं, ये कोई अलहदा से अलाउंसेस नहीं मिलते। तो दूसरी बात ये करता चलूं कि ग्रेड 1 से 16 तक हेडक्वार्टर्स में आज या कल सुबह तक इंशाल्लाह इनकी तनख्वाहें मिल जाएंगी। ब्यूरोक्रेसी जिनको वो कहना चाह रहे हैं 17 से 22 तक, उनकी तनख्वाहें बाद में अदा की जाएंगी, पहले ग्रेड 1 से 16 तक की जाएंगी।
अब आप के पहले क्वेश्चन की तरफ मैं आऊं कि आपने फरमाया कि क्या वजह है कि अभी तक जो है इनका खसारा जो है वो नहीं हो पा रहा, कवर नहीं हो पा रहा। वजह यह है कि हमें 525 अरब रुपए का सैलाब की वजह से नुकसान पहुंचा है। अगर मैं ये कहूं कि सबसे बड़ा मुतासरा जो है सैलाब से पाकिस्तान रेलवेज है, तो ये गलत नहीं होगा। अब ये बात है कि तनख्वाहें कब तक अदा की जाएंगी, तो मैं ये अर्ज करता चलूं कि 5 मराहिल हैं जिनमें हम तनख्वाह अदा करते हैं। पहली जो हमारा जो टूर चलता है वो 1-2 तारीख को अदा होती है, फिर 5-6 तारीख को अदा होती है, फिर 10-11 को, फिर 15-16 को और फिर 25-26 को। जो सितंबर की 25-26 को तनख्वाहें अदा होनी थी वो कल यानी कि 4 अक्टूबर को अदा हो चुकी हैं। अब जो 1 को तनख्वाहें हेडक्वार्टर्स में अदा होनी थी वो आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक इंशाल्लाह ग्रेड 1 से 16 तक जो है वो अदा हो जाएंगी। जो 17 से 22 हैं ये बाद में इंशाल्लाह इनको दिए जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत हमारे ग्रेड 1 से 16 तक को होती है। आखिर में मैं ये करना चाहूंगा कि वजीर रेलवे जो हैं उनके कौन से शाहाना अखराजात हैं जिनका जिक्र किया जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर अली रज़ा साहब, आपका शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपनी राय का इजहार किया।